17 सितंबर 2024 एक बच्ची के लापता होने की जो है खबर जलालगढ़ से प्राप्त हो रही थी। पुणे जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ पंचायत के आपको ये वार्ड संख्या कितना है? 10 वार्ड संख्या 10 में जो है एक प्रीति कुमारी जिसकी उम्र होगी महज 12 साल, उस बच्ची के लापता होने की जो है सूचना और खासा जो है यह खबर पूरे क्षेत्र में जो है आग की तरह जो है फैल गई थी। और कहीं न कहीं जो है बच्ची को ढूंढने के लिए उसके परिजन जो है लगातार प्रयास में थे कि आखिर किसी तरह से जो है बच्ची जो है सकुशल बरामद हो जाए। कई तरह की आशंकाएं जो है परिजनों के जो है मन और दिलो दिमाग पे जो है वो छाई हुई थी, लेकिन उनके अथक प्रयास और प्रशासन के सहयोग के बिना शायद ये अधूरा होता। लेकिन फिर भी परिजनों ने जो है जी तोड़ मेहनत की और लगातार जो है बच्चे की जो है खोज खबर लेते रहे। तो आपको मैं दिखा दूं कि यही बच्ची हमारे साथ है जिसके लापता होने की जो है खबर लगातार जो है सुर्खियों में थी। और कहीं न कहीं इस बच्ची को ढूंढने में इसके परिजन जो हैं, इसके पिता, इनकी बुआ और इनकी माँ जो है लगातार प्रयास में थी। क्या कुछ मामला है कि आखिर बच्ची लापता कैसे हुई थी, आखिर लापता होने के बाद वो कहाँ गए, फिर उसे कैसे ढूंढ के लाया गया है, इन सभी तमाम बातों पे जो है चर्चा करेंगे। उसके परिजन मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्ची लापता हुई थी वो यहाँ पे सकुशल है। आप देख सकते हैं कि इसी बच्ची को लेकर के जो है यहाँ पे सारी समस्याएं हो गई थी, जिसको लेकर के प्रशासनिक और कहीं न कहीं यह परिजन जो है खासा चिंतित थे। लगातार प्रयास था, परिजनों ने जलालगढ़ थाना में भी आवेदन देकर इसकी सूचना दी थी और पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक एसपी महोदय को भी इसकी सूचना दी थी। इसकी सूचना दिए थे एसपी साहब को। और यही बच्ची है जो लापता हो गई थी। कब लापता हुई थी बाबू? 17 सितंबर को। अच्छा, आप बताओ कि आप कैसे कैसे लापता हुई थी, कैसे कैसे घर से आप निकली है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ गई? हम तो घर से मतलब क्या जो बाहर आए थे जी, घर से बाहर आए थे जी, घर से बाहर आने के बाद हमको एक औरत दिखी थी जी। और वो हमको अपने साथ गंगा सागर ले गई थी। अच्छा, औरत जो दिखी थी उसका हुलिया या चेहरा कैसा लग रहा था? मेरी दादी जैसा। आपकी दादी के जैसा था। तो फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ गई आप? वो हमको पहले गंगा सागर ले गए जी, उसके बाद हमको गंगा सागर में नहलवाई फिर उसके बाद सिम्मा काली ले गए, सिम्मा काली मंदिर। फिर वहां से हमको टोटो धरवाई, फिर पूर्णिया लाइन बाजार में हमको उतार दी। फिर उसके बाद हमको पैदल ही पंचमुखी मंदिर के पास छोड़ दी। फिर उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो एक लड़की मिली तो वो बोली क्या चलो मेरे घर। कहाँ की लड़की थी ये पता है? पूर्णिया का ही था। पूर्णिया का था। आप कहाँ पंचमुखी मंदिर के पास थे? हाँ जी, आगे बताइए। उसके बाद वो अपने घर ले गए थे जी, और उसके माता पिता जो थे वो हमसे पूछे क्या जो तेरा माता पिता का नाम क्या है, तो हमको तभी कुछ याद नहीं था जी, तो हम तभी कुछ नहीं बताए थे। तो वो उसके माता पिता बोले क्या तुम रहो, तेरे मम्मी पापा आएंगे तो तुम चले जाना। तो उसके बाद हम वहीं रहने लगे। तो आप जो अकेले गई थी आपको डर नहीं लग रहा था कि हम अकेले कहाँ जा रही हूँ? तभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। आपके परिवार, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी बुआ हैं, सब खासा परेशान चिंतित थी। आप ऐसे घर से चली गई किसी को बिना कुछ बताए। तभी मेरी मम्मी घर में नहीं थी। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। चलिए ठीक है, आप आ जाइए बाबू। तो कहीं न कहीं जो है बच्ची को ढूंढने के लिए लगातार आप लोग प्रयास में थे। 17 सितंबर को जो है बच्ची लापता हुई थी और उसके बाद जो है आप लोगों ने थाने में आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद आज 30 सितंबर का दिन है, तकरीबन 12 या 13 दिन होने को है और आप लोगों ने काफी सारा प्रयास किया। तो कैसे कैसे बच्ची को ढूंढ के निकाला है आप लोगों ने या प्रशासन का भी सहयोग रहा है इसमें? हम लोग को ज्यादा खुद हम ही लोग ढूंढे हैं जस्ट। कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे कैसे बच्ची को ढूंढ लिए? हम लोग मतलब जैसे पूर्णिया हुआ तो 5-6 वर्ष से ज्यादा, मतलब जिस दिन से ये खोई हुई है तो हमको आइडिया लगा। पहले तो उस दिन खोई तो अगल आस पड़ोस में ढूंढे, फिर फ्रेंडो रोंडे में खोज लिए। सोचे रात हो गया कहीं फ्रेंड के पास ये लोग रह गई होगी। दूसरा दिन फिर सोचे कस्बा पूर्णिया सब में खोजे। फिर हम लोग इसको पर्चा अनाउंसमेंट भी किए, उसमें भी फिर नहीं, फिर भी हम लोग आशा नहीं छोड़े। फिर भी हम लोग आशा नहीं छोड़े। कब 5-6 दिन पूर्णिया हम लोग मतलब दौड़ते ही रहे। फिर जाके फिर एक दिन नेपाल भी गए हम लोग। नेपाल जाने के वहाँ भी एफआईआर दर्ज करवाए, मतलब वहाँ पे थाना में। तो बोले नेपाल के थाने में?
हम बोले सर अगर आप लोग को मिल जाएगा तो वहाँ के सर बोले ये तो कितना साल की बच्ची है। हम बोले सर 12 साल की बच्ची है। तो बोला कि ये तो उधर की लड़की तो इधर आ नहीं सकती है, काफी बड़ी भी नहीं है जो आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। हम बोले हो सकता है, अब हम तो ये बात जानते नहीं है, जब जानते कैसे आ जाते तो फिर क्या मालूम था। तो वहाँ भी गए, बोला ठीक है। फिर उधर गाँव में सब में घूमे, फिर हम लोग थक गए। फिर थकने के बाद फिर पूर्णिया ही आए फिर खोजने के लिए। तो बच्ची को कहाँ से बरामद किया आप लोग? हम लोग पंचमुखी मंदिर के जस्ट बगल से बरामद किया। कैसे कैसे वहाँ पे क्या सब हुआ था, जरा विस्तार से बताइए। हम लोग वहाँ मतलब जैसे 5-6 आदमी से गए थे खोजने के लिए। तो मतलब खोजने गए थे तो आस पड़ोस से मिले उले कि भाई इतना बच्ची को देखे हैं, मोबाइल नंबर उमर देखे दे पूछे। तो बोला कि नहीं देखे हैं, अगर आप लोग को, हम बोले कि आप लोग को दिखेगा तो अपने नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग का घर जलालगढ़ हुआ, हम लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, सब आदमी से बात भी कर। बोला ठीक है अगर बच्ची मिलेगा तो हम बोले अगर आपको बच्ची मिल जाएगा तो आप थाना में इसको हवाले एंट्री करवा सकते हैं, कोई टेंशन ना। तो किसको बोलते, प्रशासन को? प्रशासन को, जनता को भी बोले थे। आदमी जनता डरता है ना, किसी को बच्ची भी रहेगा बोलेगा हम क्यों पकड़ेंगे, कहाँ नहीं है। फिर प्रशासन को भी बोले तो प्रशासन को फोटो इसका दिखाए मोबाइल पे। कौन, जो पंचमुखी के पास जो गश्ती दल था? हाँ था, वहाँ एक महिला भी थी और वो सर भी थे। तो बोला ठीक है अगर मिलता है तो आप लोग हम सूचित कर देंगे। तो हम प्रशासन से तभी बात ही कर रहे थे, मतलब 5 मिनट बात किए। बोला ठीक है, 5 मिनट से थोड़ा 1-2 सेकंड हुआ होगा बात करे। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे थे सब फैमिली, और हम लोग का भाई थोड़ा उधर खोज रहे थे। बोला कि तुम लोग बैठ जाओ, लेडीज से थक गई है, बैठ जाओ तुम लोग, हम लोग थोड़ा इधर चल के देख रहे हैं। हम लोग ठीक है जब देखिए। तो उसके बाद हम लोग सब बैठे थे। तो बैठने के बाद फिर हम लोग सोच रहे थे अब किधर जाए नहीं जाए। तो प्रीति को कैसे ढूंढ निकाले? तो फिर जाके प्रीति वही रास्ता से क्रॉस कर रही थी। अच्छा। तो हम लोग अकेली थी या साथ में? एगो बच्ची थी साथ में। अच्छा। हाँ 6-7 साल की बच्ची होगी, नहीं पता है हमको। तो हम लोग इस तरफ बैठे, सब बैठे थे, हम इस तरफ बैठे थे। तो हमको अचानक ये दिखिए, तो दिखी तो हम बोले कि भाभी लोग को बोले देखो प्रीति जा रही है। बोले है प्रीति। तो मैं आगे दौड़े, उसके बाद पीछे पीछे ये लोग भी दौड़ने लगे। ऐसे ये लोग भी दौड़ने लगे। तो इसको हम पकड़ने के बाद ये तो हम लोग को चिढ़ने से इनकार कर रही थी। नहीं पहचान रहे इसको। हम बहुत जैसे लग रही थी कि इसके पास कितना ताकत है कि क्या है। हम इसको ऐसे पकड़े। उसके बाद ये भी आई पीछे से भाभी, तो ये भी फिर हाथ ऐसे करके पकड़ने लगे। तो फिर आदमी सब बोलने लगा थोड़ा इसको बच्ची है, थोड़ा मंदिर में इसको बैठाइए, पानी उनी पिलाइए, कहीं भी हो सकता है परेशान से, अब ये भी डर इसके अंदर में होगा कि क्या। तो हम बोले कि इसको बैठा देते, उसके आंख में पानी मारे। पानी मारने के बाद फिर भी इसको हकीकत में लग रहा है नहीं होश आ रहा था। फिर मंदिर में बैठाए, फिर बाबा से थोड़ा सा इसको मतलब बोले प्रणाम करो, मंदिर में प्रणाम करो, कुछ हो जाएगा, अपना मन फ्रेश हो जाएगा। पानी उनी मारने के बाद तब थोड़ा थोड़ा चिन्हने लगी, सब होश में आई तो सबको पहचान। हाँ सबको पहचानने लगे। कौन लगेंगे? मैं इसका फुआ लगेंगे। फुआ लगेंगे। हाँ तो फिर पहचानने लगे। तो फिर मतलब जो बच्चे के साथ में थे और जहाँ पे ही रहती थी उससे तो हमको उतना बात भी नहीं हुआ। फिर उतना में तुरंत में हम लोग सोचे जब बच्ची मिल गया है तो हम अपना थाना को। कौन सी तारीख को बच्ची मिली? परसों कौन तारीख चला? 28 तारीख चला। 28 तारीख था। तो फिर हम सोचे मेरा बच्चा मिल गया है तो हम प्रशासन को सूचना देना मेरा काम है। लाखे हम खोजे हैं उससे क्या, मेहनत मेरा है उससे क्या। तो फिर कहाँ की पुलिस को सूचना दिए? केहट थाना को सूचना दिए। फिर जलालगढ़ भी पहले जलालगढ़ थाना को हम लोग सूचना दिए। फिर वहाँ 112 वाला था, फिर वो भी प्रशासन सब जमा हो गया। कुछ मिलने हुआ तो जमा ऑटोमेटिक है कि हो ही जाता। फिर वो थाना वाला सब बोले चलिए वहाँ केहट थाना, बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो फिर वहाँ से ऑर्डर दिया, फिर इनको रखा। फिर थोड़ा देर 1-2 घंटा फोटो के साथ पहचान किया गया होगा। हाँ फोटो के साथ पहचान किया होगा। फिर इस थाना में लाए, फिर जलालगढ़ थाना लाए। जलालगढ़ थाना से आज जो है बच्ची सकुशल जो है आप लोगों के पास पहुँच गई है आज के। क्या परिचय हुआ? आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नीलम देवी। चलिए ठीक है, नीलम देवी। तो अभी हमारी बात जो है बच्ची की बुआ से हुई थी और बच्ची कहीं न कहीं सकुशल बरामद है। और देख लीजिए कि जिस स्थिति में गायब थी उसी स्थिति में अभी भी है। कुछ चेंजिंग वगैरह भी आ रहा है बच्ची में क्या? नहीं ना, बच्ची तो सकुशल बरामद है। अब बच्ची की माँ है, कितना प्रयास किए बच्ची को ढूंढने के लिए? बहुत। मिल गई सकुशल? आप लोग के मन में कई प्रकार की आशंकाएं भी जन्म ले रही थी कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, बच्ची कहाँ है, नहीं है। बात याद आ रहा था कि क्या हुआ बच्चा के साथ, पता नहीं कैसी होगी नहीं होगी। आप तो कह रही थी कि बच्ची बड़ी होशियार है, उसको सब कुछ पता है। सब चीज पता पूछ सकते हैं बच्ची से कि कितना होशियार है। बाबू कौन से क्लास में हो?
7th क्लास। आपका घर कहाँ है? जलालगढ़। प्रखंड का क्या नाम है? थाना का क्या नाम है? पापा का मोबाइल नंबर पता है? नहीं, पापा मोबाइल नहीं रखते हैं। मम्मी? मम्मी का नंबर याद है। मम्मी का नंबर याद है? घर का नंबर याद है? चलिए ठीक है, घर का नंबर याद है इसको? पापा का नाम याद है? क्या नाम है? जितेंद्र बेटा। मम्मी का नाम? माला देवी। चलिए, अगर बच्ची को इतनी जानकारी है तो कहीं ना अगर कोई भी संबंधित किसी व्यक्ति को भी अपनी पहचान अगर बच्ची इतनी भी बताएगी तो जरूर है कि वहां तक तो सूचित किया ही जा सकता है और कहीं ना कहीं इसकी जो है सूचना नजदीकी थाने को भी दी जा सकती है। लगातार परिजनों के अथक प्रयास के बावजूद जो है आज बच्ची यहाँ प्रेजेंट में मौजूद है। बच्ची के पिताजी हैं। सबसे पहले तो आपका क्या परिचय हुआ? जितेंद्र कुमार बेटा। कैसे कैसे लापता हो गई थी बच्ची? बच्चा हम ब्लॉक में मतलब वहाँ पर काम कर रहे थे, आवेदन पत्र लिख रहे थे। जी वो मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड थी, निवास प्रमाण पत्र। जी तो हम वहाँ से चले गए तेजी से, हम कि जाएंगे पैसा सब हो जाएगा तो घर आ जाएंगे। फिर तो हम 12:10 के 9 मिनट में घर घुस गए। तभी तो इनको देखे नहीं है घर में। उसके बाद ढूंढना शुरू किया? नहीं, उसके बाद हम लोग 2 बजे के बाद ढूंढना शुरू किए। 2 बजे के बाद। प्रशासन का कैसा सहयोग रहा आप लोगों का? प्रशासन का सहयोग हमको तो ऐसा एहसास नहीं था, प्रशासन ने खोज खज किया इस विषय में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनके सहयोग से ही बच्ची आपके घर में है। जो प्रक्रिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पालन करते हुए ही ना बच्ची आपके घर आई है। जी। आवेदन कहाँ दिए थे? आवेदन पत्र पहले थाना में दिए थे। उसके बाद एसपी महोदय को दिए। कितने दिनों के बाद दिए थे एसपी महोदय के पास? एक सप्ताह के बाद। हाँ। आप लोग यहीं के निवासी हैं? ग्रामीण है यहाँ के? जी। बच्ची गायब हो गई थी, आप लोग काफी परेशान थे कि बच्ची किस प्रकार जो है उसको ढूंढा जाए। आप लोगों ने भी अथक प्रयास किया, ढूंढने की बहुत कोशिश की। आज बच्ची सकुशल मिल गई है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? बच्ची मिल गई, इस बात से हम ग्रामीणों को बहुत खुशी महसूस हुई कि बच्ची मिल गई है। क्या परिचय हुआ आपका? नरेंद्र पोद्दार, जलालगढ़, वार्ड नंबर 10। बच्ची लापता हुई थी, कहीं न कहीं परिजनों से भी लापरवाही हुई कि बच्चों पे जो है ध्यान नहीं दिया जा सका, या फिर बच्ची बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल गई थी और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं घटी। सबसे अच्छी बात इसे कह सकते हैं। और बच्ची कहीं न कहीं आज जो है 12-13 दिनों के बाद जो है सकुशल बरामद हो गई है। क्या कुछ कहिएगा इस पे कि इतना अच्छा सहयोग रहा सभी का, सभी परिजनों ने ढूंढा और पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं अपनी विधि व्यवस्था के अनुरूप जो है काम किया ताकि बच्ची आपके पास अभी सकुशल बरामद है? देखिए, घटना तो बहुत दुखद है ये, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और समाज को भी एक मैसेज जाए कि बच्चों को कैसे केयर करके रखना चाहिए। जी। बच्चों की आवाजाही पे निगरानी रखें। धन्यवाद की पात्र है नीलम देवी, इसकी बुआ, जो दिन रात 24 घंटा इसकी खोजबीन में लगी रही, अपनी समझदारी का परिचय दी और नेपाल तक जाके खोजबीन करना वाकई सराहनीय कदम है। आहत तो हम लोग भी थे और यदा कदा जो भी हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने भी किया। प्रशासन का भी अपना सहयोग रहा। इनके माता पिता, इनके परिवार, इनके चाचा चाची, सभी का सहयोग सराहनीय है और बच्ची अच्छी स्थिति में है, ये देख के आंतरिक खुशी हो रही है। बच्ची कहीं न कहीं कह रही थी कि अपनी दादी जैसी महिला के साथ जो है वो चली गई थी। इसकी दादी को मरे हुए कितने दिन हो गए? इसकी दादी को गुजरे हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया है। तो बच्ची कहीं न कहीं अटैचमेंट जो है बच्ची का दादी के प्रति कुछ ज्यादा रहा है क्या? आप लोग को बिल्कुल होता है कि एक पुरानी कहावत भी है कि मूल से प्यारा सूद होता है। और इस बच्ची में इसका जो विवेक है वो इसके घर के और बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छा था और ये अपनी दादी के कुछ ज्यादा करीब थी। तो जैसा इस बच्ची ने अपने घटनाक्रम में बताया कि जो भी इसके साथ हुआ, तो उसमें इसको दादी के जैसी ही छवि दिखी उस औरत में। उसी से प्रभावित होके ये उसकी बातों में आके इसके बाद जो भी कुछ हुआ इसकी गुमशुदगी को लेके तो काफी अफसोसजनक है। और जो भी दिन इन लोगों ने निकाला है तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ कि ये लोग दिन रात अपना खाना पीना छोड़ के लगे रहे। और खास करके मीडिया और ग्रामीणों का भी जो रहा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे बच्चे की गुमशुदगी को लेकर के सभी को काफी अफसोस भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बाकी जो भी सहयोग जिनसे हो सकता था सभी ने किया, और आज बच्ची की अच्छी स्थिति देखते हुए हम सब बहुत खुश हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा नाम हुआ मेरा। यहीं के स्थानीय निवासी जी। हैं। एक तो सबसे खुशी की बात कह सकते हैं कि प्रीति सकुशल बरामद हो गई है, और कहीं न कहीं समाज में जो एक अच्छा मैसेज ये जाना चाहिए कि लापता हुई बच्ची जो है बहुत कम जो है लोगों को मिलती है, लेकिन आज अगर बच्ची हमारे बीच मौजूद है तो जलालगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल होना चाहिए। और चाहे प्रशासन हो या फिर चाहे परिजन हो, इन लोगों के अथक प्रयास के बावजूद ही यह जो नतीजा निकल कर सामने आया है, इसलिए प्रीति जैसी बच्ची आज हमारे साथ है। और मैं खासकर यह सूचित करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि अपने भी अगर बच्चे हैं घर में तो खासकर उनकी निगरानी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर उसके साथ कहीं न कहीं इस तरह का कोई हादसा अगर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं आप सोए होंगे। उसके बाद आप खुद भी परेशान होंगे, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी परेशान होगी। तो नियमित रूप से जो है अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह समझे, उसकी केयर करे, उसकी देखभाल करे, कहीं न कहीं उस पे यह निगरानी जरूर रखें कि वो कब कहाँ जा रही हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है लगातार करते रहें, एक अच्छे परिजन होने का जो है वो परिचय दें। बच्ची बरामद हो गई है, ये सबसे ज़्यादा खुशी का पल है।